हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में अभी तक एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली है और आज से हम लोग 7.3 दैट इज इंटीग्रेशन का एक नया मेथड सीखेंगे। इससे पहले हमने जो 7.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमारा जो मेथड था करने का इंटीग्रेशन वो था बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पर ये नया मेथड तो इसे कहा नहीं जाता, बट हाँ आप लोग के लिए नया है, बट इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ एनी मेथड। जैसे कि अभी हम क्लासीफाई कर रहे थे 7.2 पढ़ाने से पहले 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन से, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन से। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका उपयोग करके हमें जो भी फंक्शन मिल रहा है हम उसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, उस फंक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है। फिर हम अपने फंक्शन को क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमें काम करना पड़ेगा। तो उससे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों को 11th क्लास के जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो एक बार रिकॉल कराऊंगा, आपको लिखते चलने और साथ में उनको कैसे यूज करना है क्वेश्चन करते समय में वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इंट्रोडक्शन को आप ढंग से सुन लोगे मेरी बात को, और जो 2-3 एग्जाम्पल जब हम ट्राई कर लेंगे उसके बाद आप खुद से एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे बेसिक फॉर्मुले वो ये हैं cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई। इवन आपका जो 11th स्टैंडर्ड था वहां पे स्टार्ट ही इन फॉर्मूले से होता है कि आपके पास ये 4 फॉर्मूले देता है। ठीक है, इन 4 फॉर्मूलों में जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा cos x प्लस वाई, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब cos का फॉर्मूला लगता है तो होता क्या है, यहाँ पे आपने 11th में ऐसे याद करा होगा इसको कि भाई cos साथ में होते हैं। जब भी cos का फॉर्मूला लगेगा cos साथ में होगा और sin साथ में होगा। आप बोल सकते हो कि डबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बच्चे आपके? डबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। और cos क्या करता है, अगर आप cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और cos x माइनस वाई में क्या होता है, माइनस की जगह यहाँ बीच में प्लस, मतलब साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, cos x प्लस वाई की एंटी क्या है, cos x cos वाई, माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस sin x sin वाई। मतलब cos के फॉर्मूले में cos और cos का एंगल x के साथ और cos का एंगल y के साथ एक साथ रहेगा। मतलब यू विल सी डबलेट्स है, और cos के डबलेट sin के डबलेट्स मिलेंगे, प्लस है तो साइन माइनस का लगेगा, साइन चेंज होगा और डबलेट्स की फॉर्म में होगा। बट साइन में ऐसा नहीं होता, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है sin x इंटू cos वाई प्लस cos x इंटू sin वाई। अभी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप इन आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे होगे, आपको cos x प्लस वाई की जगह इस पूरे को ओपन करना होगा। कहाँ करना होगा, जहां कुछ ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो, जैसे क्या हो, ऊपर आपको दिख रहा हो cos x प्लस a करके आपको दिख रहा हो, और नीचे आपको क्या दिख रहा हो, sin x प्लस a और सॉरी sin x इंटू cos है, कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही हो आपको। ठीक है, sin x इंटू cos है। तो जब आप ये फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो सकता है, एक बार sin x आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, sin है cos है। एक बार क्या हो सकता है, वैसे sin है cos है तो यार कांस्टेंट है तुम्हारा, हमें एंगल लेना पड़ेगा। हम a को क्या मान लेते, कोई एंगल मान लेते, चलो a को क्या मान लेते, कोई एंगल मान लेते, दैट इज वेरिएबल मान लेता हूं मैं इसको, क्या मान लेता हूं, sin x और cos x मान लेता हूं, इस फॉर्म में आपका। अब cos x प्लस है आपके पास आइडेंटिटी है, cos x प्लस है आपके पास आइडेंटिटी है। अब आप जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो cos x प्लस है, या फिर ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा sin x प्लस है अपॉन sin x और cos x नीचे है बच्चे आपका। तो जब आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, मान लो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन वाली फॉर्म आपको मिल रही है, जब आप यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर दोगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, sin x cos a प्लस sin a cos x। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो किससे, sin x cos x से, यहां पे भी डिवाइड कर दो sin x और cos x से। तो बेटा cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x। 1 अपॉन cos x क्या होता है, इट इज sec x, और 1 अपॉन sin x क्या होता है, cosec x। और sec x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कि आपका sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और आपका cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने सीखे थे, cot x के सीखे थे और tan x के सीखे थे नहीं सीखे थे। ठीक है, तो वो फॉर्मूले जब हम डायरेक्ट जानते तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इस फॉर्म में हम ले आए कब, जब मैं sin a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे जानता हूँ सर। ठीक है, उसी तरीके से जब आप इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे, cos, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x cos a माइनस sin x sin a, और डिनोमिनेटर को आपने दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लिया। इन दैट केस ऑल्सो आपका अगेन फिर से आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x sec x हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन आप जानते हो। तो इस तरीके से फॉर्मूले आपका हेल्प कर सकते हैं। आएंगे क्वेश्चंस तो हम प्रॉपर्ली वहां कर रहे होंगे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस में कहाँ पे 90s को लगाना है। तो चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे।
चलिए अगली एंटीज है हमारे सामने बेटा 10x प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, 10x माइनस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई की एंटीज है। अच्छा इस एंटी का प्रयोग कहाँ होता है? इस एंटी का प्रयोग ना इनवर्स जहां पे था वहां पे बहुत बढ़िया इसका उपयोग हुआ था। कहां पे मैं आपको बताता हूं कि यार, और इवन डेरिवेटिव्स में भी हुआ था। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर मिलेंगे आपको जहां पे मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे आता है मैं बताता हूं आपको। कुछ इस तरीके की फॉर्म आपको मिलेगी, ऐसा कुछ आएगा आपके पास 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, इस फॉर्म में होगा। तो देखो ये फॉर्म से इस फॉर्म को मैं कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है। अगर आपको आंटीज नहीं पता तो आप वापस इस फॉर्म में नहीं आ पाओगे। कैसे गाते हैं देखो, मैं इस 1 को क्या लिख देता हूं, 1 को लिख देता हूं मैं 10 पाई बाय 4। बेटा 10 पाई बाय 4 1045 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 10x। फिर मैंने इसको 1 माइनस 10x को यहां मान लो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 कुछ नहीं है तो उसका कौन होता है, मैंने कहा था 1 है भाई साहब उसके साथ। तो 1 की जगह क्या लिख देता हूं मैं 10 पाई बाय 4। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो ये चीज किसके बराबर होती है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y 10x प्लस y के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x प्लस पाई बाय 4। तो ये आईएनटी आपको कुछ इस तरीके से काम करने के लिए मतलब हेल्प करती है कि आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स 10x की फॉर्म में, मतलब tan इनवर्स ऐसा आ जाए ये चीज, ठीक है। और आपसे बोले इसको इंटीग्रेट करो भाई साहब, ठीक है जी। तो आप आराम से इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके ले आए तो ये चीज क्या बन जाएगी, देखो आपकी ये चीज बन जाएगी फाइनली आपकी tan इनवर्स tan x प्लस पाई बाय 4। अब tan इनवर्स 10x आपने फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स 10x का होता है x होता है, दैट विल बी x प्लस पाई बाय 4। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन कितने प्यार से कर लोगे ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू x प्लस c। बात क्लियर है? तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको सिंप्लीफाई करने को हेल्प करेगा जब भी आपको कुछ इस तरीके के फंक्शन मिलेंगे। क्लियर हो रही बात? तो ये चीज तभी आएगी जब आपको फॉर्मुलेस पता हो और मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चंस कर रहे हो ऐसे ही, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। आपकी कॉस्टोएक्स वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग आपका काफी ज्यादा क्वेश्चंस में होता है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कॉस्टोएक्स इसके बराबर गिवन है आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पे क्या कंडीशन प्रोवाइड करा रही है आपको, ये प्रोवाइड करा रहा है कि अगर आपका जो कॉस का एंगल है कॉस टू एक्स से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, कॉस और साइन में। यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है आपका कि आप कॉस टू एक्स को कॉस और साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट कॉस और साइन की टर्म्स में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसके पावर 1 है, और बट यहाँ पर इन दोनों की पावर क्या बच्चे आपकी 2 पे कन्वर्ट हो जा रही है। एक तो काम ये हो रहा है इसकी डिग्री क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यहाँ 1 से 2 हो जा रही है। दूसरा काम क्या हो रहा है, जो एंगल 2x था वो एंगल क्या हो गया आपका, आधा हो गया। तो इसकी आईएनटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका एंगल आधा हो रहा होता है। पहली जो आईएनटी आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। ए बी पार्ट और सी पार्ट इसके बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं आ गया तो आ गया, बट सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है इसका प्रयोग में वो आता है cos 2x इक्वल्स टू, या तो ये चीज आएगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तो cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद होनी चाहिए। ये चीज है, ये दोनों जो फॉर्मुलेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, पहले इसकी और चौथे वाले की, ये कम प्रयोग हो रहा है, बट ज्यादा जो प्रयोग होगा आपका, जो ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके फॉर्मुलेज में, वो ये होगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है। कैसे कैसे होगा मैं बताता चलता हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो यहां पर पहले तो ये चीज एनालाइज कर लो कि यहां पर ये लीनियर फॉर्म में और यहां पर किस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बोले तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 हो जाती है या डिग्री 1 है। एक तो ये चीज हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ एंगल 2x और यहाँ एंगल क्या बच्चे x है। वैसे यहां पर भी 2x और यहां पर x है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कि cos 2x को आप cos स्क्वायर x की भी टर्म में लिख सकते हो और साइन की टर्म में भी लिख सकते हो। आप cos से सीधा उसको साइन की टर्म में ले आ रहे हो, बट स्क्वायर हो जा रहा है, बट वो कोई बात नहीं, कुछ तो अलग आपको दे रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते ध्यान से देखना। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा मिले क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे बोले, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला, दिस वन, ठीक है। कि यार साइन स्क्वायर एक्स मिल गया, मुझे तो अगर फॉर्मूला वाइज बात करी जाए, तो मुझे यार cos x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, ठीक है। मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है, बट मुझे sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, इसकी डिग्री एक कम करनी, इसकी डिग्री करनी है कम। तो आप इसी फॉर्मूले की तरफ आइए। यहां पर अगर ये sin स्क्वायर x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आप इसको क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो आप इस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो,
आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बी और सी, ये आपको इस फॉर्म में भी याद होने चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। आप साइन स्क्वायर को, इसकी डिग्री 2 है, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। आप ध्यान समझो मेरी बात को, आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, आपको लीनियर एंगल्स का, cos x का, sin x का, tan x का, sec x का, cosec x का, इन सब का इंटीग्रेशन आपको बहुत प्यार से पता है, ठीक है, पर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो आप साइन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लो, cos में, ठीक है, जिसका यहां पर था ना डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है, तो इसमें आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप cos 2x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। देखो इसको आप 1/2 लिख लो, इसको लिख लो माइनस का cos 2x। अब दोनों का आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओके फाइन, अपॉन में 2 था ना, तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2, और cos 2x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी sin 2x, फिर 2 तो था नीचे ऑलरेडी, फिर 2x का भी आप क्या करोगे, बिकॉज साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, बट cos 2x है, तो 2x का पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे, दैट विल बी 2, और इसे डिवाइड कर दोगे प्लस c, दैट विल बी द आंसर। तो देखो sin स्क्वायर x में तुम्हारी गाड़ी अटक गई थी, पर इस फॉर्मूले ने वो गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसलिए आपको फॉर्मूलेज याद करने, कैसे कैसे कन्वर्जन चल रहा है। ऐसी आपको क्या कन्वर्जन होना चाहिए याद, कि भाई अगर आपको cos स्क्वायर x मिल जाए तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसका प्रयोग कौन से क्वेश्चन में होगा मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11th में, क्वेश्चन नंबर 10th में। ये आईएनटी एकदम खुल के लग रही है भाई साहब, ठीक है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कुछ ऐसे, यहाँ पे cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर x बराबर होगा आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के। कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ पर इन चीजों का फेरबदल कर दिया, 1 को इधर भेज दिया, 2 को नीचे डिवीजन में भेज दिया। तो मेरे पास 2 और आईएनटी, इसी फॉर्मूले से हमने 2 और आईएनटी और निकाल ली। बात क्लियर हो रही है आपको। फिर एक और बात समझो मेरी, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। एक और चीज समझो ध्यान से, अगर आपको कभी कुछ ऐसा मिले 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x, ठीक है, अगर आपको क्या मिल रहा है 1 माइनस cos 2x मिल रहा है, ठीक, और नीचे मिल रहा है 1 प्लस cos 2x, तो हम इस 1 को हटाने की कोशिश कर सकते हैं, हम इस 1 को हटा सकते हैं, इस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर क्या हो आपका माइनस आ जाए, ध्यान सुनना, अगर 1 और cos 2x दो टर्म है और उनके बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, या cos 2x माइनस 1 आ रहा है या 1 माइनस cos 2x आ रहा है, अगर दोनों के बीच में माइनस है, समझना मेरी बात, तो आप कौन सी एंटी लगाओगे, आप लगा दोगे साइन वाली। कौन सी लगाओगे बच्चे, आप लगाओगे एंटी साइन वाली। अगर 1 और cos 2x इन दो टर्म के बीच में माइनस है तो कौन सी एंटी लगती है, साइन वाली, और 1 प्लस cos 2x है तो कौन सी एंटी लगती है, cos 2x में, मतलब ये cos 2x में कौन सी एंटी लगती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस वाली। भाई cos 2x की कौन कौन सी एंटी, एक एंटी ये है बच्चे, एक एंटी आपकी ये है, देखो cos 2x की एंटी क्या बेटा आपका, एक है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसमें क्या है 1 माइनस में, इसमें 1 माइनस में, तो आपको क्या दिखे 1 प्लस cos 2x दिखे, और आपको इस 1 से नफरत है, इस 1 को आपने हटाना है, तो कैसे हटाओगे, इस cos 2x की जगह आप लिख दोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 उड़ गया, क्या आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x। बात इतनी समझ में आती है, क्लियर है बात आपको। उसी तरीके से अगर आपको क्या दिखे sin 2x दिखे, sin 2x दिखे तो वो क्या होता है cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखे, तो भाई क्या हो जाएगा आपका आपका 1 माइनस, आपको क्या दिखा cos 2x दिखा, 1 माइनस cos 2x आपको दिख रहा है, तो अब आप क्या करोगे, cos 2x की जगह लिख दोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये 1 अंदर माइनस अंदर जाएगा, प्लस का 2 sin स्क्वायर x, कट के क्या आ गया 2 sin, मतलब ये 1 को कैंसिल करने के लिए अगर आपको cos 2x के साथ 1 दिख रहा है दूसरी टर्म प्लस में या माइनस में, अगर माइनस है बीच में साइन माइनस है तो आप cos 2x को इस टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, और अगर प्लस है बेटा दोनों में तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाली एंटी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो चीज ये है, ये फॉर्मूला एक तो इस तरीके से आपके काम आएगा, ठीक है। अगर 1 प्लस cos 2x है तो ऊपर वाला लगाएंगे cos 2x को ओपन करने के लिए, और अगर 1 माइनस cos 2x है तो कौन सा लगाएंगे बच्चे, आपका नीचे वाला लगाएंगे। समझ में आ रही बात। और हाँ cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे यार ये कर दूं, मैं बोलूं cos x की एंटी क्या होगी, तो इन दैट केस 2x, हाँ यहाँ पे एंगल आधा हुआ तो इसमें भी आधा हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। ये बड़ी बेसिक सी बात है। बात क्लियर है आपको जी, हाँ
अगर यहाँ पर 2x था तो x हुआ, अगर x होगा तो x/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। वैसे यहाँ पर cos x 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाना है। इसको पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। अब इसको कर लेंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी, दैट है sin 2x की। sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये, ठीक है। यहां पर ये क्या बताना चाह रहा है कि आप sin 2x है इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 sin x cos x में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 sin x cos x में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देख लो यार, चल लेगा, फंक्शन हो जाएगा। sin 2x किस में कन्वर्ट होगा, 2 sin x cos x। यहाँ पर आप देखो, एक तो काम क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल क्या हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं। एंगल क्या हो रहे हैं आपके, आधे हो रहे हैं। बट कॉस वाला सीन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि कॉस में क्या हो रहा था, डिग्री भी चेंज हो रही थी। या कॉस की तरह डिग्री चेंज नहीं होती, बस एंगल आधे हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी समझ लो कि अगर आपको sin x cos x कहीं साथ में दिख जाए तो 2 से उसे मल्टीप्लाई करके sin 2x का आइडेंटिटी आप उसे बना सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर कंडीशन क्या है, x और x क्या होने चाहिए, आपके एंगल सेम होने चाहिए। बात समझ में आती है। और ये ना, ये जो फॉर्मूले है sin 2x के cos 2x के, ये एक्चुअल में आए कहाँ से, आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, sin x प्लस y किसके बराबर होता है, sin x cos y प्लस sin y cos x के बराबर होता है। अगर आप x और y की जगह x और x लिख दो दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा, sin x cos x प्लस sin x cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। और यहाँ पे sin x प्लस x कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला है। वैसे ही 10a प्लस b से फॉर्मूला, 10x प्लस y से फॉर्मूला ये निकल के आया। मैंने क्या कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है जी। तो कॉपी कर लेना, जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में ज्यादा जिक्र करूंगा, बट आप सारे फॉर्मुलेस कॉपी कर दो। चलो पॉज करो, कॉपी करो उसको। चलिए नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज है बेटा आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी इस एक्सरसाइज में। इन पे बेस क्वेश्चन है, दोनों पे बेस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो sin 3x की आइडेंटिटी क्या थी, आपने पढ़ी थी 3 sin x - 4 sin cube x, और cos 3x की 4 cos cube x - 3 cos x। याद करने का तरीका क्या है, देखो एक तो सबसे पहले sin 3x है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 3 है, ये 3 आगे आता है, फिर 3 के आगे कौन सी नंबर आती है, 4। 3 और 4 आ गया, फिर क्या होगा sin x, फिर बाद में इसकी पावर बढ़ती है, बाद में पावर बढ़नी स्टार्ट होती है। ये साइन के साथ फॉर्मूले में चलता है। बट जब आप cos के फॉर्मूले में आते हो, होता यही कॉम्बिनेशन है, बट 4 cos cube x पहले होता है और 3 cos x आपका बाद में आता है, ठीक है। आपको साइन का कैसे याद करना है, आपको बस ये याद करना है 3x होगा, फिर x होगा, फिर क्यूब x होगा। अब कैसे होगा, अगर 3 है तो पहले 3 आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, 3 के बाद वाली नंबर 4 आएगी। मतलब तरीके होने चाहिए अपने अपने याद करने के। जैसे मैंने अपना तरीका क्या बनाया कि भैया इसको ऐसे याद करूंगा, sin 3x है, फिर sin 3x के बाद क्या होगा, फॉर्मूले में क्या आएगा, ये तो याद है कि भाई 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में चीज आनी, पहले 3 आता है फिर 4 आता है, ये याद रहा, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर 3 के बाद मैंने क्या करा, इसको लिखा sin x, कि भाई पहले वाली डिग्री पहले आई, फिर माइनस लगाओगे आप, फिर लगा दोगे 3 के बाद 4, फिर इसके बाद क्यूब पक्का आता है, sin 3x के फॉर्मूले में sin क्यूब आता है जरूर। इस तरीके से मैंने इसको याद कर लिया। फिर cos में भी ऐसे करा, cos 3x में मैंने देख लिया कि भाई साइन में ऐसे था तो 4 इधर आ जाएगा, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। अब इस आइडेंटिटी में, इन दोनों आइडेंटिटीज में आपको क्या याद करना है, समझो, ध्यान समझना, क्या याद करना है आपको, कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ आ जाए इस तरीके से कि भाई sin क्यूब x, इसको इंटीग्रेट करो। भाई आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, cos x का पढ़ा है, sin क्यूब x का तो नहीं पढ़ा। sin के लीनियर एंगल्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, किसका पढ़ा है, sin के लीनियर एंगल्स का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इस साइड ले आता और इसको उधर, तो sin क्यूब x किसके बराबर होगा, ध्यान सुनना, sin क्यूब x बराबर होगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो sin क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो, तो इस sin क्यूब x की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज। और यहां पर देखो ये भी लीनियर फॉर्म में, sin 3x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, दैट विल बी माइनस cos 3x अपॉन 3 हो जाएगा। उसी तरीके से sin x का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, दैट विल बी माइनस का cos x। तो आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसे ही यहां पर भी आपने करना है, cos क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। आप ना ये फॉर्मूले याद कर लेना, जब क्वेश्चन आएगा तो ये आराम से इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करना कि cos क्यूब x को आप ये लिख दो, फिर इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म में आपको फॉर्मूले पता रहते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले जानना जरूरी है। मान लो एग्जाम में ये आ गया, फॉर्मूले याद नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो 11वीं की बात 11वीं में नहीं छोड़ी जाती, आगे भी ली जाती है, ठीक है जी। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे दोनों फॉर्मूलेस को। अगली इंपॉर्टेंट 4 आइडेंटिटीज है बेटा, और लास्ट 4 ही है, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं।
लास्ट 4 एंटी और भी थी आपके एंटीज, अभी उनका प्रयोग नहीं अगर होगा किसी एंटी का जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, तो फिर मैं उस टाइम उसको बता दूंगा कि वो भी है, बट फिलहाल के लिए इतनी एंटीज काफी हैं जिनको आपको याद करना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो 2 cos x किसके बराबर होता है? cos x + y cos x - y के बराबर। ठीक है, ये एंटी को देखो, ये एंटी कैसे चल रही है, आपको कैसे हेल्प करेगी, ध्यान सुनना मेरी बात, पहले एक बार देख लो फिर कॉपी करना। देखो यहाँ पे cos के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos x और cos y दोनों अलग अलग, cos x और cos y है। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपसे बोले भाई ऐसा कुछ आ जाए कि दोनों का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करता है आपकी? ये फॉर्मूला ऐसे हेल्प कर रहा है बेटा आपकी, ये क्या करता है, cos x cos y को अलग अलग कर दे रहा है, इसको cos x + y + cos x - y, और ये दोनों एंगल कैसे लीनियर है ना, इनकी डिग्री 1 है, तो तुम cos x + y का इंटीग्रेशन जानते हो यार कितना हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल एक ही रहेगा, तुम ये मत टेंशन में लेना कि भाई सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल हो गए, वेरिएबल एक ही रहेगा, cos x + a कर देगा या cos x करेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव दिस क्वेश्चन sin 4x cos 3x, इस तरीके से क्वेश्चन है, अभी करेंगे। तो वहां पर क्या आपका, अगर आपके पास cos x cos y दो डिफरेंट एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप मान लो cos 3x × cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो अब आप बोलोगे यार ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा मत करना दोनों को अलग अलग कर रहे हो, या फिर आप इसमें ये लगा रहे हो आपका मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, वो नहीं लगेगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको देखिए दो एंगल, अब आपके दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए कि यार दो मिल गए, कॉस के दो एंगल साथ में मिल गए। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, जब कॉस के दो एंगल साथ में होते हैं अगर उनके साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो तुम क्या करो यार, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, तो तुमने क्या करा, एक काम करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जबरन 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना भाई, सेटिस्फाई करे ताकि। फिर आप देखोगे ये चीज पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है cos a + b 3x + 2x + cos a - b, ये तो कहता है 1/2 को बाहर रखो। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर दो दोनों का यार। cos क्या आ गया, 5x आ गया, cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 5x/5, और cos x आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x/1 ही आएगा, वैसे sin x आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस एंटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज। फिर आप क्या कर पा रहे हो, आराम से इस पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमें पता है वो लगा पाते हो। तो वो तब पॉसिबल होगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। वैसे यहाँ पर देखो, और ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है देखो, जब जब डबलेट्स होते हैं, cos cos साथ में होते हैं तो cos की एंटी बनती है, तो cos x cos y एक साथ है तो cos x + y + cos x - y, sin x sin y दो साथ में, साइन और साइन के साथ में है, तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान समझना, यहाँ पर माइनस है बेटा, क्या है यहाँ पे साइन, माइनस लगाया, तो ये क्या बनेगा, cos x + y - cos x - y। अगर ये माइनस ना हो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos x - y - cos x + y। इतनी बात समझ में आ रही है आपका। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर x + y को हमने पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिखा है। और अगर मान लो यहाँ पर माइनस नहीं होता, यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो ये इधर और ये इधर पे आ जाता। बात समझ में आती है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 sin x sin y का फॉर्मूला होता है cos x - y - cos x + y। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका 2 sin x sin y का। आप अगर ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। 2 sin x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x - y - cos x + y होता है। ठीक है जी। फिर थर्ड है 2 sin x cos y, इसकी एंटी होगी sin x + y + sin x - y। आप ऐसा करना, केवल थर्ड याद करना, फोर्थ को याद करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्वेश्चन करते करते आता है। ठीक है, ये प्लस माइनस का ही खेल होता है। यहाँ पे cos x sin y लिखा हुआ है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, मतलब एंगल चेंज करे तो फॉर्मूले प्लस माइनस कर दिया। आप इसको इग्नोर करो, फोर्थ वाले को इग्नोर करो, बस ये फॉर्मूला याद करो। 2 sin x cos y अगर मिले, जैसे यहाँ पर है, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मेरे को क्या बनता है, sin 4x cos 3x, तो दोनों मेरे मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या एंटी लगाऊंगा, ये वाली भाई, sin x + y, ये हो जाएगा sin 4x + 3x प्लस साइन, बेटा साइन और कॉस अगर साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ रहे तो जो उसके फॉर्मूला खुलेगा उसमें दोनों जगह साइन साइन आएंगे, बीच में आ जाएगा प्लस का, और दोनों एंगल्स ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट होंगे, तो साइन 4x - 3x हो जाएगा। फिर आपने बेटा इन दोनों को क्या कर देना, इंटीग्रेशन, और 1/2 तो बाहर है ये, तो ये साइन 7x हो जाएगा। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज माइनस का cos 7x/7। तो देखो ना, आप ये दोनों को इस फॉर्म में ले रहे हो बाय यूजिंग दीज एंटीज, तो इसलिए फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। अभी एक्सरसाइज में करेंगे क्वेश्चंस तो आपको और बढ़िया से समझ में आने लग जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको इस्तेमाल बताता जा रहा हूँ। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे फॉर्मुलेज को।
एग्जाम्पल 7 देखते हैं बेटा, इसमें 3 ही पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। एग्जाम्पल 7 में आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा cos स्क्वायर x, आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए? देखो केवल cos स्क्वायर x आ रहा है और आपने देखा मुझे cos x का इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ पर तो cos स्क्वायर x आ गया। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो cos स्क्वायर को इसकी डिग्री कम कर दे? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। cos 2x किसके बराबर था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपके दिमाग में ये एकदम से क्लिक करना चाहिए, यार यही तो फॉर्मूला था जहां पर ये cos स्क्वायर x को आप किसकी टर्म में लिख सकते हो? cos 2x, मतलब यहाँ डिग्री 2 और यहाँ डिग्री क्या है? 1 है। और डिग्री 1 वाला जो अगर cos का क्या है फंक्शन है, उसका आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर x किसके बराबर है। अगर आपको फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है। इट इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे? यू कैन राइट बाय यूजिंग द sin t cos 2x प्लस 1/2, ठीक है। अब इस 2 को आप दोनों के नीचे इंडिविजुअली अलग अलग कर दो और दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? आपका sin 2x हो जाएगा। और फिर बेटा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है ना, बट 2x था तो 2x का डेरिवेटिव दैट विल बी 2 से डिवाइड करोगे 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन तो x/2 प्लस c। द फाइनल आंसर विल बी sin 2x अपॉन 4 प्लस x/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो आप फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला हमने कैसे लगाया ये देखो ना। क्वेश्चन में cos स्क्वायर x था, दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए। अगर मान लो sin स्क्वायर x तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग? यही cos 2x की कौन सी दूसरी एंटी थी? 1 - 2 sin स्क्वायर x वाली। तो यहां से हम sin को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? cos में। ये लगा सकते थे, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो इसको। आप फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में आप देखोगे sin 2x cos 3x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक आंटी अभी आपको बताई थी क्या, कि sin x और 2 sin x और cos y ये किसके बराबर होता है? 2 sin x cos y। आंटी बताई थी अभी, ये बताई थी किसके बराबर होती है? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस वाई के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था? यही तो एंटीज बताई थी आपको 4, जहां पर आपका या तो क्या हो sin x sin y हो, cos x cos y हो, या sin x cos y हो। थर्ड वाली जो एंटी थी वो यही तो थी। तो आपका इसी फॉर्म में तो आ रहा है, 2 sin x cos y की फॉर्म में आ गया। sin x 2 sin x cos y की फॉर्म में होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट यहाँ 2 नहीं है, तो 2 आप अपने हिसाब से लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कराई, हो जाएगा 2 sin 2x cos 3x। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपका इसका, ठीक है, ये वाला। तो दैट विल बी sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस 3x, ठीक है जी। 1/2 बाहर ही रहेगा। आप इन दोनों को अलग से क्या कर लो बेटा? इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा sin 5x dx। यहां ध्यान से देखो 2x माइनस 3x क्या होगा बच्चे आपका? sin माइनस x। sin माइनस x क्या होता है? माइनस sin x। याद रखना sin माइनस थीटा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज माइनस sin थीटा होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए। ये भी आप लिख सकते हो, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, और sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा होता है। बाकी sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ऐसा ना। tan माइनस थीटा क्या होता है बच्चा आपका? माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इट विल बिकम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं हम यहां से, ये sin माइनस x, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका? बताओ। sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट विल बी cos 5x माइनस का, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x। sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव निकाल के आप 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे sin माइनस x था, आप इसको क्या लिख दोगे बच्चे? आप लिख दोगे माइनस का sin x लिखोगे इसको पहले तो, फिर अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई होगा बाद में आपका, तो अब कर देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का cos 5x अपॉन 10 माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c। c/2 तो वापस से c हो जाएगा।
ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स देखते हैं आपके दिमाग में कौन सी एंटी क्लिक करनी चाहिए, साइन 3x वाली, क्योंकि साइन 3x में ही आपको क्या मिलता है, साइन क्यूब एक्स मिलता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 3x की एंटी क्या थी, ये था आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो आपको मैंने बताया था कि आप साइन क्यूब एक्स को यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो आप साइन क्यूब एक्स को क्या लिख दोगे बेटा, सीधा सीधा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो 4 को हम बाहर ले आते हैं, हम 3 sin x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक बार, ओके सॉरी माइनस, फिर हम क्या करेंगे बच्चे, आपका साइन 3x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x, इट विल बी माइनस का 3 cos x माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3x, वो cos 3x इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, फिर 3x का डेरिवेटिव करोगे आप, जो कि नीचे 3 आ जाएगा, प्लस c 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस का 3/4 cos x प्लस cos 3x बाय 12। एक्चुअल में ये जो c है ना बेटा, ये जो 1/4 है, ये c से ही मल्टीप्लाई होगा, बट c से मल्टीप्लाई होने के बाद रहेगा तो क्या ये c रहेगा, c/4 आपका c रहना है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे, अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो कि एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं बढ़िया है, जो नहीं हो रहे स्किप करना, बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें आप लोग उसके सोल्यूशन देख सकते हो आराम से। ठीक है, मिलते हैं, चलो तब तक टाटा बाय बाय।